हेलो स्टूडेंट्स, एमबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में टॉपिक करने वाले हैं क्लॉक। क्लॉक के अंदर आज हम फर्स्ट टाइप है वो देखेंगे। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है। आज हम फर्स्ट टाइप है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये होती है क्लॉक आपकी। इसके अंदर हम देखेंगे वर्टिकल मिरर वाले क्वेश्चन, यानी लंबवत दर्पण। यानी इस तरह से लंबवत दर्पण है तो इस क्लॉक के अंदर जितना टाइम हुआ है, अगर वो लंबवत दर्पण लगा के अपन देखें तो उस दर्पण के अंदर कितना टाइम होगा वो देखेंगे कैसे निकालते हैं। और हॉरिजॉन्टल मिरर यानी क्षैतिज दर्पण, या इसको वाटर इमेज भी कह सकते हैं, जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर में क्या होता है, लंबवत दर्पण के अंदर जब भी अपने को टाइम निकालना है तो इसकी सीधी सी ट्रिक है कि जितना टाइम आपको दिया हुआ है उसको 11:60 में से आपको घटाना है, माइनस करना है। या आप 24 में से भी घटा सकते हैं। घड़ी वैसे 12 घंटों की होती है तो 12 तक बजते हैं। वैसे अगर दिन में देखें तो अपन 24 घंटे होते हैं तो 24 में से भी माइनस कर सकते हैं। 11:60 में से कब माइनस करना है और 24 में से कब माइनस करना है ये देखते हैं। 11:60 में से तब माइनस करेंगे जब टाइम जो है वो 12 बजे से कम दिया हुआ आपने। जैसे इस घड़ी के अंदर 3 बजे हुए हैं तो 3 बजे हैं तो हम इसको 11:60 में से माइनस कर सकते हैं। जैसे 11:60 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0, 6, 11 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 8, 8:60। यानी 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, यानी 9। यानी अगर घड़ी के अंदर 3 बज रहे हैं तो लंबवत दर्पण के अंदर टाइम है वो कितना दिखेगा अपने को, 9 बजे दिखेगा। इसी तरह से अगर मान लो 12:40 हो रहे हैं तो इसको 11:60 में से माइनस नहीं कर सकते। इसको किस में से माइनस करेंगे, 24 में से, तो 12:40। तो 24 जो बजे हुए हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23:60, क्योंकि यहाँ पे मिनट 40 है तो इधर मिनट लाने के लिए अपने को 1 घंटे को है मिनट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 23 घंटे बच गए और इधर 60 मिनट आ गए। अब इसमें से इसको 12:40 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 0, 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 11:20। अगर घड़ी के अंदर 12:40 का टाइम हुआ है और लंबवत दर्पण के अंदर टाइम देखना पड़े अपने को तो वो कितना आएगा, 11:20 आएगा। ये है लंबवत दर्पण के लिए ट्रिक। इसी तरह से देखते हैं क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब के लिए। इसमें निकालने के लिए सीधी सी ट्रिक है, आपको 18:30 में से जो भी टाइम है अपना वो माइनस करना पड़ेगा। जैसे इस घड़ी के अंदर 2 बज रहे हैं तो क्षैतिज दर्पण में टाइम कितना दिखेगा या जल प्रतिबिंब में टाइम कितना दिखेगा, तो इसमें से 2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी 8 में से 2 जाएगा 6, 1, यानी 16:30। 16:30 का मतलब है 4:30। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 घंटों वाले घड़ी के अंदर, तो 4:30 होंगे उसमें। इसी तरह से मान लो जैसे 18:30 में से घटाना है, मान लो टाइम दिया हुआ आपको 4:50 दी हो, तो 4:50 को अगर माइनस करेंगे इसमें से तो 4:50, तो 30 में से ये 50 माइनस नहीं होंगे तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे रह जाएंगे 17 घंटे और यहाँ 60 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 मिनट। और ये 4:50 अब माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 1, यानी 13:40। इसका मतलब क्या हुआ भी 1:40। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से अपन लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, दोनों के ऊपर लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं जो भी है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल मिरर यानी लंबवत दर्पण के लिए क्वेश्चन। तो लंबवत दर्पण में मैंने बताया था आपको 11:60 में से माइनस करना है या फिर 24 में से माइनस करना है। 11:60 में से तब माइनस करते हैं जब टाइम है वो 12 बजे से कम हो, और 12 बजे से ज़्यादा है तो इसमें से कर सकते हैं। अगर 12 बजे से कम टाइम है तो उसको 24 में से भी माइनस कर सकते हैं, फिर इसको बाद में 12 घंटे वाले टाइम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों तरह से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 6 बज रहा हो तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। तो 11:60 में से 6 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 0 6 11 में से 6 जाएगा 5:60। 60 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यानी अगर घड़ी के अंदर वास्तविक समय 6 बज रहा है तो लंबवत दर्पण में भी कितना बजेगा, 6 ही बजेगा। इसको इसमें से भी माइनस कर सकते हैं। 6 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 बजेगा। 18 बजने का मतलब है इसको 12 घंटे वाले में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 बजेगा। तो दोनों तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:20 हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। तो इसको 11:60 में से माइनस कर सकते हैं। 10:20 0 4 1 यानी 1:40 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:40 हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। इसको अपन 11:60 में से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 12:40 है, ज़्यादा है टाइम, तो इसको 24 में से माइनस करना पड़ेगा, 12:40। फिर यहाँ पे 00 मिनट है और यहाँ 40 है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 23:60 में से 12:40 है वो माइनस करेंगे। 0 6 में से 4 जाएगा तब बचेगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 11:20। यानी किसी घड़ी के अंदर वास्तविक समय अगर 12:40 है तो प्रतिबिंब समय लंबवत दर्पण में कितना आएगा, 11:20। ये थे लंबवत दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपन हॉरिजॉन्टल मिरर यानी क्षैतिज दर्पण या वाटर इमेज वाले क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब वाले। यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय कितना होगा। तो इसको हम कितने में से माइनस करते हैं, 18:30 में से 4:40 है वो माइनस करेंगे। तो यहाँ 30 में से 40 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा यहाँ से निकालेंगे, 17 घंटे बचेंगे, और 60 मिनट यहाँ ऐड कर देंगे, 30 और 60 कितने हो जाएंगे, 90। तो ये 4:40 है भाई, ये माइनस हो जाएगी इसमें से, ये 0, 9 में से 4 जाएगी तब बचेगा 5, 7 में से 4 जाएगी तब बचेगा 3, 1 का 1, यानी 13:50। इसको 12 घंटे वाले घड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो 1:50। अगर आपको ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन में ये दोनों ही हो सकते हैं, 13:50 या 1:50, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वास्तविक समय 4:15 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय कितना होगा। तो 18:30 में से इसको माइनस करेंगे, 4:15, 30 में से 15 घट जाएगा अब तो, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 8 में से 4 जाएगा 4, 1, यानी 14:15। 14:15 का मतलब है 2:15। ऑप्शन में इन दोनों में से जो भी है उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय, इसमें क्वेश्चन उल्टा दिया है आपको, प्रतिबिंब समय दे रखा है और वास्तविक समय निकालना है, तो भी अपन 18:30 में से माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यानी जल प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखेगा अपने को, या क्षैतिज दर्पण लगाया तो उसमें कितना दिखेगा। तो 6:10 है, उसमें से माइनस कर देंगे 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 1, यानी 12:20 मिनट, 12:20 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा। इसको भी 18:30 में से माइनस करेंगे, 10:20, 0, 1, 8, यानी 8:10 होंगे जल प्रतिबिंब में या क्षैतिज दर्पण में। तो ये 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में, ठीक है। तो ये था क्लॉक का फर्स्ट टाइप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल MB क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें। आगे जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, इसके और भी टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, MB क्लासेस में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग में टॉपिक कर रहे थे क्लॉक। आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं और उसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो ये क्लॉक है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे भी क्लॉक के अंदर जो सुई होती है, एक तो ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई, इन दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है ये कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो इस घड़ी में 3 बजे हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा भी 3 बजे घड़ी के अंदर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये मिनट की सुई है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं भी ये 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम मिनट की सुई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम देखें तो ये घड़ी जो है क्लॉक एक वर्त की तरह होती है। ये वर्त का केंद्र है। मान लो ये मिनट की सुई है 12 पे है, तो वापस ये घूम के 12 पे आएगी, एक चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। एक चक्कर में ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई जब एक चक्कर पूरा लगाती है तो टाइम कितना लेती है, 1 घंटा। यानी हम ये कह सकते हैं भी 1 घंटे में ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, यानी 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर 1 मिनट में निकालें तो 360/60, यानी कितना आएगा, 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इम्पोर्टेंट नोट है ये, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लिखेंगे मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, यानी आपसे पूछ लिया जाए भी मिनट की सुई है वो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप क्या करेंगे, 20 को 6 से गुणा कर देंगे, यानी 120 डिग्री। इसी तरह से आपसे पूछा जाए 30 मिनट में कितने का बनाएगी, तो 30 × 6 यानी 180 डिग्री का। अगर आपसे पूछा जाए 50 मिनट में कितना बनाएगी, तो 50 × 6 यानी 300 डिग्री। तो 300 डिग्री जो है ये, एक तो 300 डिग्री हो गया, इसका दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, यानी 360 में से हम इसको माइनस कर सकते हैं 300 को, कितना आएगा, 60 डिग्री। ये कैसे आ रहा है, देखो ये मान लो घड़ी है अपनी, ये मिनट की सुई है और ये मान लो घंटे की सुई है। 4 पे है ये 12 पे है मान लो। तो इन दोनों के बीच में कोण ये बन रहा है, इन दोनों के बीच में कोण ये भी बनता है। अगर मान लो ये 300 डिग्री आ रहा है तो ये कितने का आएगा,
60 का। अगर मान लो ये 120 डिग्री का आ रहा है तो ये इधर वाला कितने का आएगा, यानी 360 में से 120 है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी ये आएगा 240 डिग्री का। तो वो ऑप्शन में देखना है आपको, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। ज़्यादातर ऑप्शन है वो 180 से कम वाला है वही होता है, लेकिन ये भी हो सकता है जैसे इसमें 50 मिनट में ये 300 डिग्री आ रहा है तो ऑप्शन में 300 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। अगर 300 नहीं है तो 360 में से घटा के 60 डिग्री आएगा, वो ऑप्शन में आपको मिलेगा तो उसको टिक कर सकते हैं। आगे अब मिनट की सुई के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, अब हम घंटे की सुई के बारे में डिस्कस करते हैं। घंटे की सुई मान लो 12 पे है, अगर घंटे की सुई वापस 12 पे आएगी तो कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 360 डिग्री का। टाइम कितना लेगी ये, 12 से 12 तक आने में 12 घंटे लेगी, यानी 12 घंटे में घंटे की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी, 360/12 यानी 30 डिग्री। 1 घंटे में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई। इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगी, तो 1 मिनट में निकालें तो 30/60 यानी 1/2 आधा डिग्री, यानी घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, नोट करके लिखेंगे। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, यानी 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का, और 1 घंटे में 30 मिनट का। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा। डायरेक्ट 3 बजे पूछे तो आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, तो 3 घंटे होने में 3 × 30 यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। जैसे मान लो 5 बज रहे हैं घड़ी के अंदर, ये 5 है, मिनट की सुई है वो 12 के ऊपर रहेगी, तो ये जो कोण है वो कैसे निकालेंगे। तो भाई 1 घंटे में हमें पता है अगर 1 घंटा 1 पे होती है सुई तो 30 डिग्री का बनाती, तो 5 तक आने में 5 घंटे लगेंगे इसको, यानी 5 × 30 150 डिग्री। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए 8 बजे, तो 8 को किससे गुणा कर देंगे, 30 से, 8 × 3 = 24 यानी 240 डिग्री। हो सकता है ऑप्शन में 240 नहीं हो तो आप क्या करेंगे, 360 में से 240 घटा देंगे, 120 डिग्री। तो ऑप्शन में दोनों ही हो सकते हैं, दोनों में से एक होगा वैसे, तो दोनों में से एक आपको टिक करना है, या तो 240 हो सकता है या 120 हो सकता है। आपसे पूछ लिया जाए 12 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, या 12 बजे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो मिनट की सुई है वो तो 12 बजे हमेशा 0 पे रहेगी, यानी 12 के ऊपर रहेगी, तो इसको तो लेने की ज़रूरत नहीं है अपने को, यानी 12 बजे तो है तो 12 को किससे गुणा कर देंगे, डायरेक्ट 30 से, यानी 360 डिग्री। क्योंकि ये मिनट की ये घंटे की सुई जो है 12 से वापस 12 पे आएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने यहाँ से भी निकाल के देख लिया, यानी 360 डिग्री आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें
पूछे जाएंगे। हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले बेसिक को देखते हैं। ये था घंटे की सुई के बारे में डिस्कस, बेसिक पार्ट है इसका। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, मैंने बता दिया आपको। और ऊपर हमने ये डिस्कस किया था मिनट की सुई के बारे में। इसमें तो देखो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कौन पूछा है, तो डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा है भी 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 12 बजे। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, मान लो 6:30 पे, यानी साथ में मिनट भी दी हो, तो क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए 6:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 11m/2 - 30 × h। m का मतलब मिनट, h का मतलब आवर यानी घंटे। तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन 11 × मिनट कितनी है 30/2 - 30 × घंटे कितने हैं 6। ये कट जाएगा 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 165 - 6 × 18 180। तो 165 में से 180 घटाएंगे कितना आएगा -15। तो आपको माइनस नहीं लेना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू वही लेनी है, यानी 15 डिग्री का कोण बनेगा। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ऐसा तब होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो 6:30 बजे हैं, तो 6:30 बजे हैं, तो मिनट की सुई है वो कहाँ पे होगी 30 यानी 6 के ऊपर, और घंटे की सुई भी यहीं पे होगी। अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए आपके 4:36 पे, यानी ये प्लस और माइनस कैसे होता है, जैसे मान लो ये मिनट, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई। जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई को पार कर जाती है तो ये वैल्यू प्लस में आती है, अगर पार नहीं करती है तो वैल्यू माइनस में आती है। तो ये है, थोड़ा ध्यान रखना, यानी आपको माइनस नहीं लेना है, यानी इन दोनों को सोल्व करना है और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू है वो क्या करनी है माइनस करनी है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे 165 आया, यहाँ 180 है, तो 180 में से 165 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 10 में से 5 कटेगा 5, और 7 में से 6 गए 1, यानी 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब ये करते हैं 4:36 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। फॉर्मूला 11m/2 - 30 × h। 11 × मिनट कितनी है 36/2 - 30 × आवर कितने हैं 4। ये कट जाएगा 18 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा 198 - 120। तो 198 में से 120 माइनस कर देंगे कितना आएगा 78 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दोनों सुइयों के बीच में अगर कोण निकालना हो तो ये फॉर्मूला दी बेस्ट है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो 7:56 हो रही है, तो इस टाइम पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। फॉर्मूला 11m/2 - 30 × h। 11 × मिनट कितनी है 56/2 - 30 × h, यानी आवर 7। ये कट जाएगा कितना आएगा 28 को 11 से गुणा करेंगे, ये आएगा 308 माइनस ये आ जाएगा 210। तो 308 में से 210 माइनस करेंगे 8 और ये 9, यानी 98 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था भी मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात आपको याद रखनी है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमने डिस्कस किया
घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है, और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये दो बातें याद रखनी है आपको, और एक ये फॉर्मूला याद रखना है जो अभी हमने डिस्कस किया था, 11m/2 - 30 × h। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी हमने ये पूरा बेसिक है वो क्लियर कर लिया है। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन करके देखते हैं जो पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सायंकाल 4:30 बजे घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 4:30 बजे, तो मिनट दी हुई है तो फॉर्मूला हमें पता है 11m/2 - 30 × h। मिनट कितनी है, 11 × 30/2 - 30 × घंटे कितने हैं, 4। ये कट जाएगा 15, ये कितना आएगा 165 - 120। 165 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। यानी 8:30 बजे की बात हो रही है। 8:30 बजे, 8:30। फॉर्मूला हमें पता है 11m/2 - 30 × h। तो 11 × मिनट कितनी है, 30/2 - 30 × 8, ये 15, ये आएगा 165 - 240। तो ये संख्या बड़ी है तो 240 में से 165 क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आएगा, ये 5 और ये 7, यानी 75 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घड़ी में 7:35 पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला पता है 11m/2 - 30 × h। 11 × मिनट कितनी है, 35/2 - 30 × 7। 35 को 11 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, 8, 3, 385/2 माइनस ये 210। 385 में 2 का भाग लगा देते हैं, 192.5 - 210। 210 बड़ा है तो इसमें से 192.5 है वो घटा देंगे। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर यहाँ पे 1, यानी 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 बजे एक घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। 15 बजने का मतलब 12 बजे के बाद 13 बजते हैं तो 1 बजता है, 14 बजते हैं तो 2 बजते हैं, 15 बजेंगे यानी 3 बजेंगे। तो आपसे 3 बजे पूछा है डायरेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डायरेक्ट 3 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 5 बजे पूछता है तो हमें पता है घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 3 बजने तक 3 घंटे हो जाएंगे, यानी 3 × 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 11m/2 - 30 × h। तो यहाँ पे मिनट तो 0 है तो ये हो जाएगा 11 × 0/2 - 30 × घंटे कितने हैं, 3। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये 30 × 3 कितना आएगा, 90 डिग्री। माइनस का आएगा तो माइनस आपको लेना नहीं है, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण घूमती है। 12 घंटे में, तो हमें पता है 1 घंटे में घंटे की सुई है वो 30 डिग्री घूमती है। तो 12 घंटे में 12 × 30 कितना घूमेगी, 360 डिग्री। ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऊपर वाले में ये 90 आया था, ऑप्शन बी था अपना इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 6,
एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है और 5:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है। यहाँ दोनों सुइयों के बीच में कोण नहीं पूछा है, आपको सिर्फ घंटे की सुई के बारे में पूछा है भी कितने डिग्री घूमेगी। 5:10 हुए हैं, तो हमें पता है 5 बजेंगे तो 5 घंटे हो जाएंगे, तो 1 घंटे में घंटे की सुई है वो 30 डिग्री घूमती है, तो 5 घंटे में घूमेगी 30 × 5 यानी 150 डिग्री। अब 10 मिनट और हो गए हैं ऊपर, इसमें घंटे की सुई है वो कितना घूमेगी, तो हमें पता है भी 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, 10 × 1/2 यानी 5 डिग्री घूमेगी। तो 5 घंटे में 150 डिग्री घूम रही थी और ऊपर 10 मिनट थी, उसका 5 डिग्री आया, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 155 डिग्री। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपने। लास्ट में देखते हैं, एक शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। 8 से 9 बजे के बीच घंटे एवं मिनट की सुई कब एक दूसरे के ऊपर होगी या कब एक दूसरे को क्रॉस करेगी। 8 से 9 बजे के बीच यानी 8 तो बजे हुए हैं और 9 बजने से पहले पहले यानी बीच में कुछ ना कुछ मिनट होगी यहाँ पे, वो मिनट हमें बतानी है भी 8 बजकर कितने मिनट पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, वो मिनट निकालनी है अपने को। तो यहाँ पे पहले ही अपने को कोण तो पहले ही दे रखा है, एक दूसरे के ऊपर होगी ये दोनों सुइयाँ। जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती है तो इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। भी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होगी तो 0 डिग्री का बनेगा। फॉर्मूला हमें पता है 11m/2 - 30 × h। ये फॉर्मूला किसका है, दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालने का है। तो कोण इस बार क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है बराबर में 0 डिग्री और हमें मिनट निकालनी है। तो यहाँ पे 11m/2 - 30 × घंटे की जगह कौन सा आएगा, 8। भी 8 बजे के बाद ही होगा, बाद ही एक दूसरे के ऊपर आएगी 9 बजे से पहले पहले, तो घंटा कौन सा लेंगे, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा 11m/2 - 240 बराबर 0। आगे सोल्व करते हैं इसको। 11m/2 बराबर में ये माइनस का 240 है, उधर जाके प्लस का 240 हो जाएगा। तो 11m बराबर 240, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 11m बराबर आ गया 480। तो मिनट कितनी आ जाएगी, 480/11। सोल्व करते हैं इसको। 11 चौके 44, 4 बचेगा फिर 40, 11 दिए 33 और 7 शेषफल बचेगा तो 7/11 यानी 43 सही 7/11 मिनट, यानी 8 बजकर इतनी मिनट हो जाएगी तब ये सुइयाँ जो है एक दूसरे के ऊपर होगी। 7/11 1 से कम ही है मिनट से, तो इसका मतलब लगभग 43 मिनट के आसपास ये 8:43 होगी तो एक दूसरे के ऊपर आएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये था क्लॉक का सेकंड पार्ट। आगे हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अभी इस पार्ट के अंदर हमने क्या देखा, भी फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन किए हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रिक से क्वेश्चन कैसे करते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी हैं, तो उससे आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं तो और समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, MB क्लासेज में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग में टॉपिक कर रहे थे क्लॉक। पिछले वीडियो में हमने देखा था भी घड़ी की घंटे व मिनट की सुई के बीच का जो कोण है वो निकाला था हमने फॉर्मूले की सहायता से। इस वीडियो में हम देखेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कुछ ट्रिक्स होती है, उन ट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट ट्रिक है, आपको टाइम दिया हो 1:1 के अंदर,
यानी आपको दे रखा हो 2:02 या 9:09 या 12:12, तो इसके लिए क्या ट्रिक्स होती है, 1:1 में दिया हो तो आपको डायरेक्ट मिनट को मल्टीप्लाई करना है 49/2 से, 49/2 से गुणा करना है मिनट को। जैसे इसका आंसर निकालेंगे तो मिनट यहाँ पे 2 दे रखी है, यानी 2 × 49/2, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 49 डिग्री का। इसी तरह से आपको दे रखा है 9:09, तो ये हो जाएगा 9 × 49/2, 49 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा ये 441/2, 2 से भाग दे देंगे, ये आएगा 220.5 डिग्री, 220.5 डिग्री। तो ये 360 से ज़्यादा है, ये 180 से ज़्यादा है, तो इसको 360 में से घटाएंगे 220.5, तो ये कितना आएगा 5, 9, 3, 1, यानी 139.5 डिग्री। तो ऑप्शन में 220.5 भी हो सकता है, 139.5 डिग्री भी हो सकता है, तो दोनों में से जो भी होगा हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 12:12 के अंदर दिया हुआ, यानी 12:12 दी हो तो 12 को गुणा करेंगे मिनट को 49/2 से, 6, ये 9 × 6 = 54, हासिल 5, 6 × 4 = 24 और 5 = 29, 294 डिग्री। तो यहाँ पे आया आपका 294 डिग्री। 294 डिग्री 180 से ज़्यादा है, तो इसको भी 360 में से माइनस करेंगे 294, कितना आएगा ये 66 डिग्री। तो ऑप्शन में 66 डिग्री भी हो सकता है, 294 डिग्री भी हो सकता है। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, सेकंड वाली। अगर आपको टाइम दिया हो 1:2 के अंदर, यानी आपको 2:04 दी हो या 5:10 दी हो, मान लो 11:22 दी हो, तो हम क्या करेंगे, यानी आपका जो आवर दिया हुआ है घंटा, उसको डायरेक्ट 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर निकालेंगे तो घंटे 2 है, तो 2 × 19 यानी 38 डिग्री आंसर आएगा इसका। इसका निकालेंगे तो घंटे 5 है, तो 5 × 19 यानी 95 डिग्री आंसर आएगा। इसी तरह इसका निकालेंगे 11 × 19, ये आएगा 209 डिग्री। तो ये 180 से ज़्यादा है, तो इसको 360 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये आएगा 1, 5, 1 यानी 151 डिग्री। तो ऑप्शन में 209 डिग्री भी हो सकता है, 151 डिग्री भी हो सकता है। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, 3 नंबर पे। अगर आपका टाइम दिया हो 1:3 के अंदर, 1:3 में, तो आपको मिनट को गुणा करना है 9/2 से। टाइम दिया है मान लो 10:30, 6:18, या फिर टाइम दिया है आपको 8:24। तो क्या करेंगे, मिनट को 9/2 से गुणा करना है, यानी 30 को गुणा करना है 9/2 से, 15 × 9 135 डिग्री। इसका निकालेंगे 18 × 9/2 यानी 81 डिग्री। इसका निकालेंगे 24 × 9/2, तो ये 2 से कटेगा 12, 12 × 9 108 डिग्री। तो ये आपका आंसर आता जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स है कुछ। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अगर मान लो आपको टाइम दिया है 1:4 के अंदर, 1:4 में अगर आपको टाइम दिया है तो आपको क्या करना है, मिनट को मल्टीप्लाई करना है 2 से डायरेक्ट। जैसे मान लो टाइम दिया है आपको 4:16, 2:08 या 6:24, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, मिनट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट।
यानी 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 डिग्री। इसमें 8 मिनट है तो 8 इंटू 2 यानी 16 डिग्री। 24 इंटू 2 यानी 48 डिग्री। तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर आपको टाइम दिया हो 1:5 या 1:6 के रूप में, तो आपको क्या करना है, मिनट जितनी भी दी हो उसको 2 से भाग देना है। यानी आपको टाइम दे रखा है मान लो 5:25, ये 1:5 में है। मान लो 6:36, ये 1:6 में है। 4:24, ये भी 1:6 में है। तो आपको मिनट को 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो ये कोण आएगा 12.5 डिग्री का। 36/2 यानी कि 18 डिग्री का। 24/2 यानी कि 12 डिग्री का। तो अगर आपको टाइम 1:5 या 1:6 के अंदर दिया हो तो दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालने की ट्रिक से ही, यानी मिनट को आपको 2 से क्या करना है, भाग देना है। ये 5 नंबर ट्रिक थी अपनी। 5 और 6 दोनों एक साथ ही है ये ट्रिक। आगे देखते हैं 7 नंबर पे, यानी आपको टाइम दिया हो 1:7 में। अगर 1:7 में टाइम दिया है तो आप मिनट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 17/14 से। यानी टाइम आपको दिया है मान लो 7:49, 6:42 या 8:56, तो आपको मिनट को 17/14 से गुणा करना है। मिनट यहाँ पे 49 है तो 49 इंटू 17/14, तो ये कट जाएगा। 7 7 49 और 7 2 14। 17 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 119/2 यानी 49.5 डिग्री। 49.5 डिग्री आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो 6:42 है तो 1:7 में है ही, यानी 42 को 17/14 से गुणा करना है। ये 14 से कटेगा, 14 थी 42, 17 को 3 से गुणा किया 51 डिग्री। यहाँ पे 56 मिनट, तो 56 इंटू 17/14, ये भी कटेगा 14 से, 14 चौके 56, 17 को 4 से गुणा किया 68 डिग्री। आगे देखते हैं 8 नंबर ट्रिक। अगर आपको टाइम दिया हो मान लो 1:8 के अंदर, तो आपको क्या करना है, जितने भी आवर है उसको 14 से गुणा करना है। घंटे को 14 से क्या कर देना है, डायरेक्ट गुणा कर देना है। जैसे मान लो टाइम दिया है 4:32, 5:40 या 7:56। इसको करते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको 14 से मल्टीप्लाई करना है घंटे को। सिर्फ 1:8 में टाइम दिया हो तो घंटे 4 है तो 4 इंटू 14 यानी 56 डिग्री। यहाँ पे 5 घंटे है तो 5 इंटू 14 70 डिग्री। यहाँ पे 7 घंटे है तो 7 इंटू 14 98 डिग्री। ये थी 8 नंबर ट्रिक। आगे देखते हैं 9 नंबर ट्रिक क्या है आपकी, यानी टाइम दिया हो 1:9 में। अगर 1:9 में अगर टाइम दिया है आपको तो क्या करेंगे, जितने भी आपके घंटे दिए हुए हैं उसको 39/2 से गुणा कर देंगे, 39/2 से। मान लो आपको टाइम दे रखा है 2:18, 3:27, 4:36, तो घंटे को 39/2 से गुणा करना है। घंटे कितने हैं, 2। 2 इंटू 39/2 यानी कितना आएगा, 39 डिग्री का कोण आएगा। इसमें 3 इंटू 39/2, तो 39 को 3 से गुणा करते हैं, कितना आएगा 117/2 यानी 58.5 डिग्री।
4:36 तो 4 घंटे है यहाँ पे, यानी 4 × 39/2 कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 39 को 2 से गुणा किया 78 डिग्री। ये थी आपकी 9 नंबर ट्रिक। लास्ट एक ट्रिक और देख लेते हैं, 10 नंबर, यानी टाइम आपको दिया हो 1:10 के अंदर। अगर 1:10 में अगर टाइम दिया है तो आप मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से सीधा। यानी मान लो टाइम दिया है आपको 4:40, 5:50 या 2:20, तो आपको मिनट को मल्टीप्लाई करना है 2.5। मिनट यहाँ पे 40 है, तो 40 × 2.5 कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। 50 × 2.5, 25 × 5 125 डिग्री। 20 × 2.5 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, हर क्वेश्चंस पे नहीं होगी ये, जिस रेशियो में ये दिया हुआ है उसी के अंदर लगेगी ये ट्रिक। अगर रेशियो के अंदर इन रेशियो के अलावा अगर कुछ आ रहा है तो हम फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को भी फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक से करेंगे तो थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी ट्रिक्स को। अगर आपके 1:1 में टाइम दिया है तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालने की ट्रिक क्या है, मिनट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 49/2 से। अगर 1:2 में टाइम दिया है तो क्या करेंगे, आप घंटे को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, यानी 19 से। आप मिनट को भी कर सकते हैं 19/2 से, दोनों ही ट्रिक लागू होती है इसमें। हमने ये की है तो ये थोड़ी ईजी है, तो ये आप कर सकते हैं। 1:3 में अगर टाइम दिया है तो मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 से। 1:4 में दिया है तो मिनट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। 1:5 या 1:6 में टाइम दिया है तो मिनट को 2 से डिवाइड कर देंगे। 1:7 में टाइम दिया है तो मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 17/14 से। और अगर 1:8 में टाइम दिया है तो घंटे को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 14 से। 1:9 में टाइम दिया है तो घंटे को मल्टीप्लाई करेंगे 49/2 से, 39/2 से, 39/2 से। 1:10 में अगर दिया है तो मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। तो ये है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की ट्रिक इस वीडियो में हमने डिस्कस की है ये ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, MB क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और क्लॉक के जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। ये होती है अपने डायरेक्शन। ऊपर वाली साइड क्या होता है, उत्तर। ऊ से ऊपर यानी ऊ से उत्तर। उत्तर के ऑपोजिट क्या होता है, दक्षिण। इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच में क्या होता है, उत्तर पूर्व कहते हैं इस दिशा को। इसी तरह से उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है उसको क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम। और पश्चिम और दक्षिण के बीच वाली दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। और पूर्व और दक्षिण वाली दिशा के बीच में जो दिशा है उसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व। तो ये दिशाओं के बारे में जानकारी। उत्तर और पूर्व के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इसी तरह से पूर्व और दक्षिण के बीच में भी 90 डिग्री का कोण होता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच में भी क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। चारों को मिलाएं तो एक चक्कर पूरा होता है, 90 × 4 यानी 360 डिग्री पूरा बन रहा है। हमें ये पता है भी पूरा एक चक्कर घूमते हैं अपन तो 360 डिग्री का कोण बनता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है उत्तर पूर्व।
यानी बिल्कुल बीच में है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 45 का, और ये भी कितने का होगा, 45 का। इसी तरह ये सारे एंगल है वो 45-45 के हो जाएंगे। तो ये थी दिशाओं के बारे में जानकारी। अब हम क्लॉक के अंदर देखेंगे। आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, मान लो घड़ी में ऐसे पूछा गया है जैसे 3 बजे हैं, जैसे मान लो ये घड़ी है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3, आपसे ये पूछा गया है अभी 3 बजे हैं, तो 3 बजे घंटे की सुई है वो किस दिशा में होगी, या मिनट की सुई है वो किस दिशा में होगी। तो मिनट की सुई है वो किस दिशा में होगी, उत्तर दिशा में, और घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थी दिशाओं के बारे में जानकारी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी में समय 6:20 हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती हो, तो घंटा की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। 6:20 हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं, इसका मतलब मिनट की सुई है वो 4 के ऊपर होगी यहाँ पे, और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 6 से थोड़ा सा आगे होगी, इस तरह से, यानी बिल्कुल बीच से थोड़ा सा इधर। तो आपको ये बोला गया है भी जो मिनट की सुई है वो उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी ये दिशा जो है वो उत्तर पूर्व है, यानी इस दिशा के अंदर है, उत्तर पूर्व में। रियल में देखें तो उत्तर पूर्व इधर है, लेकिन घड़ी के अंदर उत्तर पूर्व इधर दिखा रहा है। उत्तर पूर्व है तो उत्तर पूर्व से हम इधर वाली साइड चलेंगे क्लॉकवाइज, तभी हम मिनट, ये घंटे वाली सुई है उसकी तरफ जा पाएंगे। तो उत्तर पूर्व से हम इधर की तरफ चलते हैं तो दिशा कौन सी आती है, पूर्व, यानी ये 45 डिग्री पे आती है। अगर 45 और 45 पूरा 90 चल लें तो दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे देखते हैं पूरा 90 डिग्री बन रहा है क्या, ये देखो 4 से 5 के बीच में घंटे की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ तक 6 तक चलेगी तो फिर 30 का, यानी 60। 90 कब बनता, जब पूरा 7 के ऊपर होती है, लेकिन ये तो 6 से थोड़ा सा आगे है, इसका मतलब पूरा 90 तो नहीं है, यानी दक्षिण पूर्व दिशा है, ये तो नहीं होगी। तो दिशा कौन सी हो जाएगी अपनी, पूर्व दिशा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, यानी 1:30 हो रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 1:30 बज रहा है, इसका मतलब मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 6 के ऊपर होगी बिल्कुल, और घंटे की सुई जो है वो कहाँ होगी, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में होगी इधर। 1:30 बज रहा है तो बिल्कुल 1 और 2 के बीच में होगी। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है मिनट की सुई जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है, यानी ये दिशा है वो दक्षिण है। तो रियल डायग्राम में देखें तो भी दक्षिण नीचे ही है, तो दक्षिण के अंदर है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी अपने, 1 और 2 के बीच में। अगर ये 3 के सीध में होती तो पूर्व होती, 1 और 2 के बीच में है तो दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी में 3 बज रहा है, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 3 बज रहा है तो घंटे की सुई 3 की तरफ होगी, और मिनट की सुई है वो 12 पे होगी। अभी ये कह रहा है अभी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व, ये दिशा जो है उत्तर पूर्व है, और हमें पता है अभी 3 बज रहा है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो उत्तर पूर्व से क्लॉकवाइज चलेंगे 90 डिग्री तक। तो रियल डायग्राम में देखते हैं उत्तर पूर्व ये रहा, यानी मिनट की सुई यहाँ है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे 90 डिग्री तक, पूर्व तक आएंगे तो 45 डिग्री, आगे फिर 45, 90, यानी दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर।
दोपहर 12 बजे एक घड़ी इस प्रकार रखा गया है कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करे। तो बताएं कि मध्याह्न 1:30 बजे उसकी घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं तो मिनट की सुई भी यहाँ पे होगी और घंटे की सुई भी 12 पे होगी। अब ये कह रहा है भी मिनट की सुई है वो उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी ये दिशा जो है वो उत्तर पूर्व है 12 बजे वाली। रियल डायग्राम में देखें तो इधर है ये उत्तर पूर्व। अब ये कह रहा है भी 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 1:30 बजेगा तो घंटे की सुई कहाँ आ जाएगी, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में आ जाएगी, और मिनट की सुई है वो यहाँ 6 पे आ जाएगी। तो हमें सिर्फ घंटे वाली सुई पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी घंटे वाली सुई का पूछा है तो घंटे वाली सुई है वो किस दिशा की ओर इंगित करेगी, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में है। तो कितने डिग्री घूमेगा ये, 1 तक आएगा तो 30, आधा और आएगा तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो उत्तर पूर्व से क्लॉकवाइज चलेंगे 45 डिग्री तक, उत्तर पूर्व से क्लॉकवाइज 45 डिग्री तक चलते हैं तो दिशा कौन सी आती है, पूर्व। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। 12:30 बजे हैं, यानी मिनट की सुई कहाँ पे आएगी, 6 पे, और घंटे की सुई 12 और 1 के बिल्कुल बीच में होगी इधर। तो घंटे की सुई है वो 12:30 बजे उत्तर दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर। और मिनट की सुई है वो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो रियल डायग्राम में भी इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है, बस ये थोड़ी सी इधर है लेकिन उत्तर ही है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा गया है भी 1:45 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 1:45 होगा तो मिनट की सुई है वो तो यहाँ पे आ जाएगी 45 पे, यानी 9 पे, और घंटे की सुई है वो कहाँ आएगी, 1 और 2 के बीच में तब आती जब 1:30 बजता, थोड़ी सी आगे आ जाएगी यहाँ पे। यानी उत्तर से अपन इधर वाली साइड चलेंगे क्लॉकवाइज, तो उत्तर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो दिशा कौन सी आ रही है, उत्तर पूर्व। 45 डिग्री से कम ही है ये, लेकिन फिर भी आगे वाली दिशा है वो उत्तर पूर्व है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन देखे जो डायरेक्शन पे बेस्ड हैं, यानी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।